Hello, this is Sunil Kaul. Once again, we are taking forest society and coalism. This is the last part of the chapter. Hope you may have understand the last previous chapters, previous videos. तो आज हम ये देखेंगे कि इसमें फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गई इन जावा के अंदर। बस्तर में पहले था, अब इन जावा में कैसे हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जो डच फोर्सेस थे, डच जो उनके लॉज जो थे, सिस्टम थे, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे। जावा के अंदर मतलब जो फॉरेस्ट्री सिस्टम था लोगों के लिए, वहाँ के ट्राइबल कल्चर के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर गया। इन्होंने एक रूल निकाला, उसको हम कहते हैं ब्लैंडोंग डैनस्टन। ये वर्ड तो काफ़ी एक मतलब मुंह में आता नहीं है, बट इट इज़ वेरी इजी सिस्टम जो उन्होंने निकाला था। उनने इनको कहा था, जो ट्राइबल कल्चर के लोग थे वहाँ पर, आपको हमारे लिए काम करना है फॉर कटिंग ऑफ द ट्रीज, जो टिम्बर्स के लिए वो कलेक्शन करनी थी। ठीक है, उसमें उनको वो कह रहे थे, आपको अगर मतलब लैंड हम दे देंगे फॉरेस्ट के लिए यूज़ के लिए, तो आपको उस पर रेंट देना पड़ेगा। यू हैव टू पे द रेंट फॉर दैट। ओके, मतलब जो वहाँ के ट्राइबल्स थे उनको उन्होंने कहा, डच वालों ने, कि हम आपको लैंड दे देंगे, प्रोवाइड करेंगे, मगर आपको वहाँ हमें रेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम्स थी, ये काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। अब हम कहते हैं वहाँ पर एक सेमिन कल्चर आया। वहाँ पर एक जो प्रोटेस्टर था, एक सेमिनिज चैलेंज। अब वहाँ एक ऐसा आदमी था कि जैसे एक प्रोटेस्टर था, उसको बोलते थे सुरेंटिको सेमिन। इसने टीक फॉरेस्ट के लिए 1890 में इसने एक मतलब एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया अगेंस्ट द डच फोर्सेस, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। उसने कहा कि ये जो लैंड है, ये जो हमारी जो मतलब ये जो हमारे पास फॉरेस्ट लैंड है, दिस इज़ अ नेचुरल लैंड। आप यहाँ पर जैसे ट्रीज़ है, वाटर है, या बाकी एनिमल्स है, दे आर ऑल नेचुरल। तो हम इन पर क्यों इनको कब्ज़ा करने देंगे। स्टेट हैज़ नॉट क्रिएटेड द नेचुरल एलिमेंट्स। इन्होंने कुछ नहीं क्रिएट किया है, दे आर द नेचुरल्स। तो अब लोगों में थोड़ी थोड़ी समझ आ गई कि ये जो मतलब सुरेंटो सेवन का जो चैलेंज था, मतलब इसने कह दिया कि ये इन्हीं का है, तो इनको बाहर वाले लोग क्यों इस पर हुकूमत करेंगे। तो 1890 में उन्होंने एक रेबल स्टार्ट किया। तो सभी ने कहा, आई विल फाइट, मैं फाइट करूँगा। सेवन इज़ राइट, सेवन राइट है। आई विल प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, मैं प्रोटेक्ट फॉरेस्ट करूँगा। इसमें डिफरेंट कल्चर्स ऑफ द ट्राइबल्स थे, जैसे ध्रुवा थे, जैसे हम ये कहते हैं उसमें और भी कल्चर्स के लिए ये थे, यानी कि कांगर फॉरेस्ट के अंदर भी थे। तो उसमें गुंडाज थे, तो सभी ने एक पार्टिसिपेट कर दिया। तो अब यहाँ पर इनको जैसे कि स्टेट जो ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट है, तो इस चैलेंज की वजह से कुछ इनको रिज़र्व फॉरेस्ट छोड़ना पड़ा। इनको जो यहाँ के मतलब जो ट्राइबल्स थे, उसमें ये भी हुआ कि इन्होंने कंडीशन भी रख दी कि विलेजर्स को हम छोड़ देंगे 2/3% ऑफ द लैंड, मगर उनको हमें काम करना है, उनको हमारे लिए काम करना है। तो विलेजर्स को उन्होंने मतलब बहुत सारी जगह उन्होंने वकेट भी करवा दिया एक फोर्सफुली। तो हालात बहुत ख़राब भी हुए थे, मगर बाद में चेंजेस भी आ गई है। अब देखिए, जो ये अगर हम कहेंगे वर्ल्ड वार की बात करेंगे, वर्ल्ड वार की वजह से भी फॉरेस्ट्स को काफ़ी तबाही हुई। इसमें मतलब जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसमें दौड़ लगा दी। तो जापान ने कोशिश की, जैसे इंडिया में थे, इंडिया में जो कॉलोनियल रूल था, इन्होंने इस फॉरेस्ट को, हमारे इंडिया के फॉरेस्ट को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था।
तो डच वालों ने यहाँ क्या किया, इन्होंने सोचा कि शायद जापान वाले यहाँ पर कब्ज़ा करेंगे, तो उन्होंने एक स्क्रोचड अर्थ पॉलिसी बना दी। ये अर्थ पॉलिसी ऐसी थी, उन्होंने हर जगह आग लगा दी ताकि जापान वाले इस फॉरेस्ट को कवर न कर दे, मतलब इस फॉरेस्ट को वो कैप्चर न कर दे। जैसे कि हम ये कहेंगे इन्होंने सा मिल, फैक्ट्री और जो वुड वेयर हाउस थे उन सभी को आग लगा दी डच वालों ने, ताकि जापान वालों को कुछ न मिले। मगर जापान वालों ने फिर एक पॉलिसी निकाली, तो उस पॉलिसी की वजह से उन्होंने कैप्चर कर दिया, तो उन्होंने चेंजेस काफ़ी लाई तो इस फॉरेस्ट के अंदर। तो ये सारी कहानियाँ जो थी, ये जो सारी स्टोरी अबाउट द जावा और बस्तर पीपल्स के लिए थी, ये फॉरेस्ट से रिलेटेड थी। तो होप आप सभी को एक कंसेप्ट मिला होगा कि ये क्या सिस्टम था, ठीक है। मतलब एक कॉलोनियल रूल कैसा था, लोगों पर कैसे जुल्म हुआ था, हाउ दे इफ़ेक्ट द पीपल्स लाइफ। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये सभी नोट कर लीजिए। आगे हम एक इसका हम रिवाइज़ करेंगे कि सारे पोर्शन को लेकर, कि इसका जो लास्ट वाला पोर्शन होगा रिवीजन पोर्शन। अब देखो काफ़ी चेंजेस आ गई है, आप देखते हैं थिंग्स हैव चेंज्ड, थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। तो इसकी वजह से अब हम डेथ सेंचुरी में देखते हैं 280,000 1882 में लगभग 280 280,000 जो हेक्टेयर लैंड था उन्होंने ख़त्म कर दिया था डच फॉरेस्ट वालों ने, यानी कि डच रूलर्स ने। तो फिर इंडिया ने 1980s में एक एग्रीमेंट किया, एक मतलब एक कोलेब्रेशन किया एशिया और अफ्रीका के बीच। इन्होंने साइंटिफिक सिस्टम यहाँ लाया, तो और इंक्लूड किया जो यहाँ पर मतलब फॉरेस्ट के जो ट्राइबल्स थे उनको साथ मिलकर एक नया सिस्टम यहाँ इंडिया के अंदर सिस्टम स्टार्ट किया, जो यहाँ की मतलब इन्वायरमेंटलिस्ट थे, जो मतलब बाकी यहाँ पर रिलेटेड जो पर्सनालिटीज़, उन्होंने सभी ने इसको एक नया सिस्टम चेंज किया, एक नया मैप दे दिया। लेट द फॉरेस्ट पीपल मैनेज फॉरेस्ट, उन्हीं को कहा कि इनको फॉरेस्ट मैनेज करने के लिए टाइम दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आप देख रहे थे अबाउट द बस्तर एंड जावा, ये ख़त्म हो गया आज। तो इसको हम रिवाइज़ करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ याद होगा। दिस इज़ एनफ फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।